पूज्यपाद स्वामी आगे अब बता रहे हैं गुरु क्या करते हम, उसके लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं। पहले तो कह दिया परोपकार छोड़ो, स्वपकार में रहो, या ज्ञानी जीव पर का उपकार करना देखा जाता है। तो आचार्य महाराज आज बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्तेषु परान्तरं जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरुपदेशात्, अब देखना मोक्ष कौन जाता है, कौन जानता है मोक्ष को, कौन आत्मा को जानता है, कैसे जानता है? तो जो मनुष्य गुरु उपदेशात्, गुरु के उपदेश से। अब यहाँ परोपकार का मतलब वहाँ शरीर से लेना है, ध्यान रखना, और वैसे भी लेना लोगों को भी। परोपकार की दृष्टि छोड़ो, शौपकार करो। हम लोग जो प्रवचन भी करते हैं, आपने अनुभव किया हो, कम लोग भी रहते हैं तो हम प्रवचन कर लेते हैं। एक दिन हमने बताया था, 2 वक्ता 1 श्रोता, शेर वो भी और 2 महाराज उपदेश दे रहे थे उसको। हे भाभी भगवान, हे मुमुक्षु, हे परमात्मा बनने वाला जीव, तू अहिंसा का नाद करने वाला हिंसा कर रहा है। उस शेर की आंखों में आंसू। 2 वक्ता ने 1 श्रोता को सुधार दिया। इसलिए हम लोग कहते हैं कम श्रोता हो परिणाम खराब नहीं करते। इसलिए नहीं करते, यदि 4 लोग हमारे प्रवचन सुन रहे, कितने लोग? सिर्फ 4, और 4 में से एक ने भी हमारी बात को सुनकर के सुधार लिया, अपने आप को जीवन में उतार लिया, तो हमारा प्रवचन करना सार्थक हो गया। और 4000 लोगों के बीच में हमने प्रवचन किया। कितने लोगों के बीच में? 4000 लोगों के बीच में, और एक ने भी जीवन में नहीं उतारा, तो सब व्यर्थ हो गया। इसलिए गुरु उपदेशात्, गुरु के उपदेश से, अभ्यासात्, और अभ्यास से, गुरु को उपदेश सुन करके अभ्यास, अपना अभ्यास करने से, स्वाध्याय करने से, तथा संवित्ते, आत्मज्ञान से, शो परांतरम, शो पर के अंतर को जानता है। क्या? सो पर मतलब मैं हूं, पर है, पर मैं नहीं, मैं पर नहीं, मेरा स्वभाव भिन्न है, इसका स्वभाव भिन्न है। क्या? आत्मस्वभावम परभाव भिन्नम, इस सूत्र दिया हमारे आचार्य महाराज ने। आत्मस्वभाव, आत्मा का स्वभाव से परभाव भिन्न है, परभाव से आत्मा का स्वभाव भिन्न है। पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, पुत्र पिता नहीं, पुत्र पिता नहीं, पिता पुत्र नहीं, पति पत्नी नहीं, पत्नी पति नहीं, माँ बेटी नहीं, बेटी माँ नहीं, माँ माँ है, बेटी भी है। तो मैं हूँ, पर है, ये मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ, मेरे स्वभाव से भिन्न है, सर्वथा भिन्न है, सर्वथा भिन्न है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति गुरु के उपदेश से, और गुरु का उपदेश, अब पुनः आ जाएगा ये विषय, श्रद्धान होगा वही तो गुरु का उपदेश सुनेगा। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग, क्या गुरु की आवश्यकता है? आत्मा ही सब कुछ। आगे आते पे आएगा, इन्होंने एकांत को ग्रहण कर लिया। एकांत मतलब बिल्कुल निश्चय नए को, जिसे हम आपको कहते हैं ना गुरु क्या, आगे आएगा बिल्कुल कहेंगे आत्मा ही आत्मा गुरु है, अभी आने वाला है, आज आए कल आए। क्या? आत्मा ही आत्मा का गुरु है, कोई मेरा नहीं है। यहाँ कहने का अर्थ अध्यात्म से, लेकिन यहाँ गुरु को उपदेश से। गुरु को उपदेश कौन ग्रहण करेगा? जिसको श्रद्धान होगा। और एक बात और नोट कर लेना, वही गुरु चरणों में आ पाएगा जिसका पुण्योदय होगा। अब पुनः उस विषय पे आ जाओ, जिसका पुण्य क्षीण होता है उसको कोई ना कोई ऐसा निमित्त बन जाता है, गुरु चरण छूट जाते हैं। क्या? जिसका पुण्य क्षीण होता है उसके गुरु छूट जाते हैं, निमित्त कुछ भी बन जाए। क्यों? सीधी भाषा में एक प्रवचन सुन रहा है, इसके लिए गुरु है, इसके लिए गुरु नहीं है। एक दिन मैंने पुणे में कहा था, ये तो गुरु मान रहे, इसको अपने यहाँ ले लो, अथवा मुझे इसी को ले लो, कोई महाराज को कोई भी नाम ले लो आप। वो ये कह रहे गुरु नहीं है, वो ये कह रहे गुरु है, तू भी जैन है, वो भी जैन है, वो भी शास्त्र पढ़ रहा, ये भी शास्त्र पढ़ रहा, तू भी यही रह रहा, वो भी यही रह रहा, तू भी इसी समाज का, वो भी इसी समाज का। और बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गया जो गुरु को गुरु नहीं मान रहा, कोई गुरु को गुरु मान रहे हैं। समझना, एक चंतन मात्र के, बाकी आगे पीछे नहीं। ऐसे लोग तो मूर्ख हैं। बड़े बड़े अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, कमेटी के लोग, समाज के प्रतिष्ठित ज्ञानी विद्वान, वो तो आराधना पूजा कर रहे हैं। समझना मात्र, वो एक कह रहे गुरु नहीं, तो इसका मतलब
वो गुरु की परिभाषा है, वो कुगुरु की परिभाषा नहीं है। वास्तव में आगम में क्या व्याख्यान है उसको पढ़ो, शास्त्र में क्या व्याख्यान है उसको पढ़ो। वो पढ़ोगे तो अपने आप गुरु की परिभाषा समझ में आ जाएगी। किसी के नहीं मानने से कोई कुगुरु नहीं होता है, और किसी के मानने से कुगुरु गुरु नहीं होता है, ध्यान रखना। क्या समझ में आ रहा कि नहीं? आपके नहीं मानने से, जैसे मुझे आप कोई गुरु ना माने तो मैं कुगुरु नहीं हो जाऊंगा, और कोई कुगुरु को गुरु माने तो गुरु नहीं हो जाएगा। जैसे दृष्टांत हमने दिया था कि कोई सामान्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री मान ले तो क्या प्रधानमंत्री हो जाएगा ये? और कोई प्रधानमंत्री से सामान्य व्यक्ति कहे तो क्या प्रधानमंत्री नहीं रहेगा वो? नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी को कोई प्रधानमंत्री नहीं कहे, प्रधानमंत्री नहीं है वो तो चोर है, आदि आदि कुछ भी कह दे, तो क्या चोर हो जाएगा? क्या सामान्य व्यक्ति हो जाएगा? नहीं होगा। सरपंच कहते सरपंच है वो तो कोई प्रधानमंत्री नहीं है, तो सरपंच नहीं हो जाएगा, प्रधानमंत्री रहेगा। किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। अशोक गहलोत से कहते कोई, ये तो नगर परिषद का अध्यक्ष भी नहीं है, ये क्या मुख्यमंत्री बने, क्या मंत्री कहलाए? नहीं, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। और कोई कहते हैं भाई साहब ये तो मेरे प्रधानमंत्री हैं। एक बार मैं छतरपुर में था, एमपी में, एक व्यक्ति बुलाया, बोले महाराज सीएम साहब। सीएम साहब? बोले हाँ महाराज, हमारे यहाँ सीएम साहब है जी। मैंने मतलब? बोले छोटे मुन्ना, छोटे मलसी और माँ एम मुन्ना। मेरी नहीं, सीएम कह रहे, सीएम साहब आए। बारे वाह, मैंने सीएम मतलब छोटे मुन्ना को सीएम बना दिया। तो मैंने कहा छोटे मुन्ना सीएम नहीं कहलाते भाई, ठीक है तुमने एक नाम संज्ञा रख दी, अलग विषय है, किसी को नाम रख दो अलग है, तो नाम संज्ञा कहलाएगी, पर गुण नहीं है, पद नहीं है, तो सीएम नहीं कहलाएगा। ऐसे किसी को गुरु मानने से कोई कुगुरु गुरु नहीं होगा, और किसी को गुरु नहीं मानने से गुरु कुगुरु नहीं होगा। ऐसे श्रद्धान, अब हमारा श्रद्धान है, सम्यक श्रद्धान कि वास्तव में गुरु कौन है, तो गुरु चरणों में वही रह पाएगा, गुरु चरणों में उपदेश वही सुन पाएगा जिसका पुण्य होगा। उस पुण्य के साथ साथ श्रद्धान, और एक बार ध्यान रखना भैया, विशेष रूप से मोक्ष मार्ग में श्रद्धान ही सबसे बड़ी वस्तु है। यदि श्रद्धान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जो सम्यक दर्शन पुस्तक है उसको पढ़ना, उसको जरूर पढ़ना। आपने और पढ़ी नहीं पढ़ी, वैसे ग्रंथों दूंगा मैं आपको पढ़ने के लिए, पढ़ना उसको। वास्तव में श्रद्धान के अभाव में कुछ भी नहीं है, मोक्ष मार्ग ही नहीं है। बड़े बड़े साधु बन जाना, बड़ी बड़ी चर्या का पालन करना, बड़ी बड़ी तपस्या करना, साधना करना, शील का पालन करना, संयम का पालन करना, चार्थ का पालन करना, और सम्यक दर्शन से रहित हैं, तो उनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए श्रद्धान मोक्ष मार्ग में बहुत अनिवार्य है, मोक्ष मार्ग में बहुत अनिवार्य। वैसे तो हम लोग कहते हैं बिना श्रद्धान के, तो देखो अभी व्यापार चल रहा है, आप लोग विश्वास में चल रहे हो, बचा के चल रहे, विश्वास में चल रहे, कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। विश्वास कर भाई, कुछ कोई नहीं करेगा। होटलें खुल गई, भोजनशाला खुल गई, तो लोग होटल में भोजन नहीं करेंगे क्या? किस स्तर पर करेंगे, किस बल पर करेंगे? विश्वास, भाई ये कुछ नहीं करेगा हमारा, ये गलत नहीं मिलाया, कुछ नहीं किया होगा। तो आचार्य महाराज कहते हैं गुरु उपदेशात, अब मेन विषय यहाँ कहने का अर्थ है गुरु के उपदेश से हो, अभ्यास मतलब शास्त्र आदि के पढ़ने से, अभ्यास से हो, चतुर संवित्ते आत्म अनुभव से, आत्मज्ञान से हो, शो परांतरम, शो पर के अंतर को जो जानता है, पर को अपना मन मानो, पर को छोड़ो। मैंने कल कहा था कि इस लीला जी से विशेष रूप से, बाबा सब छोड़ो, बच्चे होंगे, बेटा पोता पोती, कोई नहीं है मेरा। अभी मैंने देखा पति पत्नी झगड़ा हो रहे थे, हो, और उसने डंडा उठाया, उसने उसको मारने का भी, उसने उस डंडा को मारने का, और ऐसी ऐसी बुरी गाली, ऐसी बच्चियां हैं, बच्चे खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे सुन रहे बेचारे, आपस में रोने लगे जब वो डंडा उठाने लगे आपस में। मैंने कहा तो वो स्वार्थ आ गया, कोई मेरा प्रचंड विषय मुझे याद आ गया, संसार का स्वार्थ देखो। पत्नी डंडा उठा रही पति को, उसने उठा ही लिया तो मारने की, तो लोग बचाने वाले थे वहाँ, और पति नहीं, फिर पति ने छुड़ाया उस डंडे को, फिर पति मारने लगा, सुबह उसने फिर बचा लिया। आपस में इतना मतलब लगाए कौन है, उतनी ऐसी ऐसी बुरी बुरी गाली, अशुभ अशुभ गाली कि मैं अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। आप सोचो, और बार बार मतलब सुनने में शर्म आ रही, सुनने में शर्म आ रही, बोलने वालों को पता नहीं क्या स्थिति। पर देखो क्या विडंबना सच में,
इसलिए तो मुझे लगता है सच में संसार बड़ा स्वार्थी है। उससे कुछ बोल दिया होगा किसी ने, या उसने कुछ बोल दिया होगा, आपस में कुछ हो गया होगा, मतलब लगता है सच में कोई नहीं है। इसलिए हमेशा हम लोग आपसे कहते हैं भैया बिल्कुल घर में रहना, घर में रहो कोई बात नहीं, पर धर्म को जरूर पकड़ के रखना, गुरु को जरूर पकड़ के रखना। मैंने एक दिन आपको बताया था जीजा साले को कि भैया ठीक है व्यवहारिकता बहुत ज़रूरी है, पर धर्म जहाँ सामने आ जाए, गुरु सामने आ जाए, जीजा जी या कुंवर साहब या साले साहब, आप हमारे साले हो, आप हमारे कुंवर साहब हो, जीजा हो, ठीक हो, पर गुरु तो हमारे गुरु रहेंगे। हम गुरु को नहीं छोड़ेंगे, भगवान को नहीं छोड़ेंगे, धर्म को नहीं छोड़ेंगे, हम मंदिर को नहीं छोड़ेंगे। ये चले जाए मान लो कोटा, वो आपसे कहते हैं भाई उस मंदिर नहीं जाएगा, रहते ऐसे ही है, करते करते नहीं भाई साहब मुझे तो बस पूछ भगवान के चरणों में आनंद आता है, और भगवान के चरणों को क्यों छोड़ूं? आप तो चले गए हो, मैं क्यों छोड़ूं? इसलिए आप मत छोड़ना। लेकिन संसार में बड़ी विडंबना, सच में फिर से कह रहा हूं, कोई किसी का नहीं है। क्या ये तो शायद आप लोग भी अनुभव करते होंगे, क्यों भाई? करते हो ना कभी कभी, कभी कभी करते हो कि नहीं? करते कब होंगे? जब थोड़ी सी परिस्थिति आती होगी, बस यही समस्या है। रोज रोज परिस्थिति आती नहीं है। जब मैं उसको देख रहा था, मैंने दृश्य देख रहा था, मैं सोच रहा था बताओ, पत्नी डंडा उठाए पति को मारने के लिए तैयार, और पति बड़ा वाला डंडा, छोटा मोटा नहीं, यदि जड़ जाता ना, किसी पड़ जाता ना तो सिर फूटता, भले पर उसी को पैसे देने पड़ते, हॉस्पिटल वगैरह जाती है, कुछ होता। लेकिन संसार की विडंबना देखो, एक दूसरे को गाली निकाल रहे, एक दूसरे का अशुभ शब्द निकाल रहे, वो महाबेन तक पहुंच गए, एक पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गई। मतलब लगा कि संसार में कुछ भी नहीं है। और महाभारत रामायण आपने देखे लिया है सब संसार। इसलिए 100 पर के अंतर को जानो। ये राग है, तुम्हारा मोह है। क्या है? ये राग है, ये मोह है। मोहिनी कर्म के उदय से व्यक्ति पर को अपना मान बैठा है। मोहिनी कर्म के उदय से वो पासा देखो मामा का, शकुनी मामा का कैसे चलता है। मतलब इंद्रप्रस्थों को भी हड़पने के लिए प्रयास कर लिया भाई ने भाई को। अब विचार करना, थोड़ी देर के लिए विचार करो, कौन है मेरा? ये सब छूटना है, यहाँ छूटता है। इस पर्याय का संबंध है मात्र, इस पर्याय का ध्यान रखना। अगली पर्याय में कोई संबंध, कोई जरूर नहीं बने, कोई जरूर नहीं, कोई अनिवार्य नहीं है। लेकिन संसार की विडंबनाएं देखो, संसार की विषमता देखो। आपको हमसे इतना राग नहीं है, आपको हमसे इतना राग नहीं जितना कि बच्चों से है। आपको मंदिर से उतना राग नहीं जितना दुकान से है। तो आप नहीं कहो तो मैं सिद्ध कर दूं। आप कहो नहीं महाराज मैं तो मंदिर को ज़्यादा अपना मानता हूँ। अभी कहते हैं कि ज्ञानी लोग हैं क्या? मैं तो महाराज को ज़्यादा मानता हूँ, अपने परिवार से ज़्यादा मानता हूँ महाराज को। नहीं मानते हो, कहते हो, कहना चाहिए, होना भी चाहिए, पर मानते नहीं हो। पूछो कैसे? पूछो कैसे? ऐसे पहली बात सबसे बड़ा तर्क है। सबसे बड़ा तर्क तो ये बताओ, आप घर में कितनी देर रहते हो, मंदिर में कितनी देर रहते हो? दूसरी बात, आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्य कोई कुछ हो जाए महाराज से, तो आप बच्चों का पक्ष लोगे, महाराज का पक्ष नहीं लोगे। तीसरी बात, आपके घर में कोई बीमारी आ जाए तो 2, 5, 10 लाख खर्च कर दोगे। अभी कल परसों कहाँ ऊपर चर्चा हुई थी, चर्चा तो मैं घर बैठी थी, शायद कोई बैठा था, ध्यान नहीं है। और माताएं, हमारी बहन और भी 2, 3, 4 लोग, अब ध्यान नहीं कौन कौन बैठा था। तो चर्चा आई, और सच में अपन देखते भी हैं, यदि बीमारी आ जाए आपके यहाँ तो लाखों रुपए किस में लगा दोगे? अपने बच्चे, परिवार, किसी भी सदस्य में। लेकिन धर्म की बात आए तो मुश्किल पड़ता है, मुश्किल पड़ता है। अरे जिसकी शक्ति नहीं है, जिसकी शक्ति नहीं है तो भी लाखों लगा देगा। जिसका मतलब किसको चाहते हो ज़्यादा, किसको मानते हो ज़्यादा? बताओ। है, नियम ये तो है, और ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, भगवान पर श्रद्धान है, गुरु पर श्रद्धान है, जिनवाणी श्रद्धान है, अच्छी बात इतना होना चाहिए। वो भरत चक्रवर्ती जैसे नहीं हो आप। जैसे दूसरा बताऊंगा आपको,
आप रास्ते में चले, भले भी हाँ ना आप तो कुछ भी कह दोगे, अपने हिसाब से जवाब दे दोगे, पर सच बताएं, आप रास्ते में चले महाराज के पास, चलो महाराज के प्रवचन सुनने जाना है, और रास्ते में आपके दमान जी का फ़ोन आ गया कि ससुर साहब मैं आ रहा हूँ। कहाँ हो? बोले मैं बस स्टैंड तक आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तुरंत वापस हो जाओगे आप। दूसरी बात, आप मंदिर के लिए आ रहे हो, उसी समय फ़ोन आ जाए ग्राहक का, भाई साहब सेठ जी मैं सामान लेने आ रहा हूँ, जल्दी अभी मुझे जरूरी इमरजेंसी है, बस 25,000 का सामान चाहिए, तुरंत छोड़ के चले जाओगे। पूजा की थाली हाथ में हो, मंदिर आ रहे हो, उसी समय कोई कुछ कह दे, कोई बात आ जाए, तुरंत घर लौट जाओगे। मंदिर में आ चुके हो, अब से पूजा कर रहे हो, यहाँ फ़ोन आ जाए, समाचार आ जाए कि पत्नी गिर गई है, फ्रैक्चर हो गया है, अब बताओ जल्दी जल्दी भागोगे। इसका अर्थ है परिवार वालों को अपना मानते हो, घर वालों को अपना ज़्यादा मानते हो, रिश्तेदारों को अपना मानते हो, धर्म को, गुरुओं को, जिनवाणी को कम मानते हो। वो धनंजय कवि था जिसने सुन लिया था कि बेटे को नांग ने डस लिया है, पर फिर भी घर नहीं गया, पत्नी पटक के डाल गई, फिर भी पूजा नहीं छोड़ी। उसी का फल मिला था फिर कि जब गंदो दग लिया और छिड़का तो ऐसा उठ गया जैसे सो के उठाओ, उसी का फल मिला था। ये है धर्म, इसको कहेंगे धर्म मानता है ज़्यादा। इसको कहते क्यों? बोले मरना होगा, बच्चा तो मर जाएगा, मेरे जाने से जीने वाला तो है नहीं है, मैं कोई दवा तो हूँ नहीं, मैं कोई वैद्य तो हूँ नहीं, और जीना होगा उसको तो जी जाएगा भगवान की भक्ति से, प्रभाव से हुआ ही हूँ। और वास्तव में जब अंतरंग से पूर्ण श्रद्धान होता है हमारे मन में, अंतरंग से, तो अपने आप सब काम सफल होते हैं। और श्रद्धान का जहाँ अभाव होते हैं तो वहीं सब कुछ होता है डिस्टर्ब। इसलिए पूरे आचार्य महाराज कहते जानती या सा जानती मोक्ष कर्मतम, मोक्ष सुख को वही जानता है जो 100 पर के अंतर को जानता है। मैंने अभी कहा, पुनः कह रहा हूँ, घर में रहना पर घर को आत्मा से भिन्न मानना, बच्चों को आत्मा से भिन्न मानना, परिवार वालों से परिवार वालों को भिन्न मानना, अपने आत्मस्वभाव से भिन्न मानना। कोई नहीं है तुम्हारा, कुछ नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ, कुछ भी जो यहाँ बैठे हो ना, इसमें जो भी तुम्हारे ऊपर कपड़े दिख रहे हैं ये भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, और जो शरीर दिख रहा है स्थूल वो नहीं जाएगा, तुम्हारा पुण्य तुम्हारा पाप तुम्हारे साथ जाएगा। फिर जब कुछ साथ जाने नहीं है तो हम क्यों ये राग दोष के चक्कर पड़े, क्यों कर बंद कर रहे हैं, कहाँ उतारेंगे। पर एक बात और मैं आपको बता दूं, बताता भी हूँ, ये सुनने में अच्छा लगता है, बोलो ना सबके हिर से रहे, हाँ महाराज हाँ सही बात है, पर यहाँ जाते ही, यहाँ से जाते ही बिल्कुल तुरंत संसार की दृष्टि, संसार में। इसका मतलब है अभी वास्तव में सुनते समय अच्छा लग रहा है, सुनते समय आपको आनंद आ रहा है, लेकिन आप जीवन में उतार नहीं पाते हो। उसका मूल कारण है मोहिनी कर्म आपके ऊपर प्रबल काम कर रहा है।